हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में हम आपको एक ऐसे महापुरुष के बारे बताएंगे जिनके जीवन काल को समझ पाना अत्यंत कठिन है, परंतु इनका जीवन काल आपके जीवन को कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने में सहायक होगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कलयुग के इस दौर में हर मनुष्य अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रहा है। कलयुग के इस दौर में मनुष्य अपने और अपनों के साथ को छोड़ कर भोग विलासिता के पीछे भाग रहा है। इस कलयुग में हर छोटे से छोटी बात हमारे जीवन को अशांति और असंतोष का कारण बन जाती है। जो मनुष्य के पास है उससे वह दुखी है और जो पास नहीं उसके खोने का डर रहता है। इस मानवीय जीवन में दुख अशांति के समय एक रोशनी की तरह जो दिख रहे हैं, जिन्हें देख के मन शांत हो जाता है, जिन्हें सुनकर आपको परम शांति का अनुभव होता है, जो बहुत ही रहस्यों से भरा हुआ है, वह है राधा नाम का संजीवनी रूपी प्रकाश। हम बात कर रहे हैं श्री हित प्रेमानंद जी महाराज जी की, जिनकी वाणी से एक ही प्रेम रस सुनने को मिलता है, वह है राधा राधा का जाप। आज के इस भागम भाग भरी जिंदगी में हम महाराज जी के जीवन को समझे तो हमें बहुत सी ऐसी बातें सीखने को मिलती है जिन्हें हम अपने जीवन में उतार कर जीवन को सफल बना सकते हैं। अगर आपको अपना जीवन बहुत कष्टदायी लगता है तो आइए मैं आपको दिखाता हूं असली कष्ट और तकलीफ से भरा जीवन होता क्या है। हम महाराज जी के जीवन को शुरू से देखेंगे। वैसे तो महाराज जी का जीवन काल बहुत संघर्षपूर्ण है, जिसकी व्याख्या करना बहुत कठिन है, परंतु मैं आपको महाराज जी के जीवन का संक्षिप्त में व्याख्या करता हूं। पूज्य महाराज जी ने अपना घर कैसे त्यागा था। पूज्य महाराज जी एक विनम्र और अत्यंत पवित्र ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। इनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडेय रखा गया था। इनका जन्म कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। जब महाराज जी स्कूल शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तब उन्हें एक बात सताने लगी कि इस संसार में सब नश्वर है, कोई भी अमर नहीं है, सब एक दिन मर जाएंगे। उनको यह एहसास हुआ कि किसे हम अपना माने, किसे अपना बनाए रखे, जो जीवन की इन उलझनों को सुलझाकर परम शांति प्रदान कर सके। तब एक मार्ग दिखाई दिया कि इस संसार में एकमात्र भगवान के अलावा ऐसा कोई नहीं है जो हमेशा हमारे साथ रहे, चाहे सुख हो या दुख हो। इस बात से श्री महाराज जी को भगवान को पाने के लिए प्रेरित किया और 13 वर्ष की उम्र में अपना घर त्याग कर भाग पड्डी रेडियाइडे भगवान की ओर भागकर वनारस के घाटों में आ गए। उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, भगवत प्राप्ति वनारस में। महाराज जी का आधा जीवन अत्यधिक कष्ट में बीत गया। महाराज जी का प्रतिदिन का नियम था गंगा जी में दिन में 3 बार स्नान करके तुलसी घाट पर विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर गंगा जी और महादेव शंकर का ध्यान करना। उसके बाद वही भिक्षुकों की लाइन में बैठकर 10 से 15 मिनट इंतजार करना कि कुछ खाने को मिले, वो भी दिन में सिर्फ एक बार। यदि इतने समय में कोई दे गया खाने को, ठीक नहीं तो गंगा जी का जल पीकर चल दिए अपने 24 घंटे के एकांत बास के लिए। इस प्रकार की दिनचर्या में महाराज जी को कई दिन तक बिना भोजन के ही मात्र गंगा जल पीकर ही रहना पड़ता था। महाराज जी के पास रहने को घर नहीं था, क्योंकि उन्होंने घर का त्याग कर घाटों पर रहने का निश्चय किया था। वर्षा, ठंड, गर्मी, किसी भी मौसम में महाराज जी का प्रतिदिन का नित्य कार्य कभी परिवर्तन नहीं हुआ। शरीर पर पहनने के लिए सिर्फ एक झूठ की चादर थी, लेकिन भगवत प्राप्ति का संकल्प उन्हें बहुत बल दे रही थी। वनारस में कष्ट से जीवन चल ही रहा था, लेकिन असली समस्या तब आई जब उन्हें पता चला कि इनकी दोनों किडनियां खराब हो गई हैं। तब श्री महाराज जी की उम्र महज 18 वर्ष थी। एक दिन महाराज जी ध्यान में बैठे थे, तब शिव जी की कृपा से उन्हें ध्यान आया कि कैसे होगा मेरा वृंदावन, पर उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन नियमानुसार तुलसी घाट पर बैठे हुए थे, तब एक अनजान बाबा उनके पास आए और उनसे बोले, हे महात्मा जी, श्री हनुमान प्रसाद जी का विश्वविद्यालय जो काशी में स्थित है, उसमें श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा एक धार्मिक आयोजन का प्रबंध किया गया है, जिसमें दिन में श्री चैतन्य लीला और रात्रि में रासलीला का मंचन होना है। चलो महात्मा, हम दोनों लीला का दर्शन करने चलते हैं। महाराज जी ने कभी रासलीला तो देखी नहीं थी। महाराज जी का स्वभाव था हमेशा एकांत में रहना, इसलिए उन्होंने बाबा जी से वहां जाने से मना कर दिया। परंतु वह बाबा जी फिर बोले, महात्मा, श्री वृंदावन से कलाकार आए हैं और यह लीला
पूरे 1 माह तक चलेगी, चलो दर्शन करके आते हैं। महाराज जी फिर बोले, आपको जाना है तो जाइए, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। पर वह बाबा जी कहाँ मानने वाले थे। वह फिर बोले कि अरे महात्मा, मेरी बात मान लो, एक बार मेरे कहने पर चलो। तब श्री महाराज जी ने सोचा कि यह बाबा जी इतना क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे जरूर शिव जी की कोई इच्छा है। ऐसा सोचकर महाराज जी उन बाबा जी के साथ लीला देखने चले गए। वहां चैतन्य लीला और रास लीला देखकर महाराज जी को अत्यंत आनंद आया और वह प्रतिदिन लीला देखने जाने लगे। देखते ही देखते 1 माह बीत गया। तब महाराज जी को लगा, अब मैं क्या करूंगा। तब उन्हें मन में वृंदावन जाने की लग गई और वह वृंदावन जाने को आतुर हो गए। ये होती है भगवान शिव की कृपा, अनायास ही वृंदावन का विचार आना, उसी समय रास लीला का मंचन होना, इसे महादेव की कृपा, नहीं तो और क्या कहेंगे। 1 माह के बाद महाराज जी फिर तुलसी घाट पर बैठकर ध्यान करने लगे। तब वहां उनकी भेंट श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर के पुजारी युगल किशोर जी से हुई और वह महाराज जी को अपने साथ अपनी कुटिया में ले गए। पर महाराज जी में मन में वृंदावन जाने की बात खटक रही थी। तब महाराज जी ने युगल किशोर जी से कहा, क्या आप मुझे वृंदावन पहुंचा सकते हैं। मानो युगल किशोर जी यही सुनना चाह रहे थे। तब उन्होंने तुरंत कहा कि हां, जरूर, मैं आपको वृंदावन पहुंचा सकता हूं। और उन्होंने श्री महाराज जी को मथुरा की ट्रेन में बैठा दिया। मथुरा पहुंचकर उनकी भेंट एक सज्जन पुरुष से हुई जो उन्हें अपने घर ले गया और भोजन करवाया। सुबह होते ही महाराज जी सबसे पहले पवित्र यमुना नदी घाट पर स्नान करके केशव देव जी के दर्शन करने पहुंचे। जैसे ही दर्शन किए और भाव विभोर हो गए, वह अपने आप को रोक नहीं पाए और जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर रोने लगे, मानो जीवन का सार मिल गया हो। मंदिर में महाराज जी को रोते देख सभी हैरान थे। सभी भक्त उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे। यह सब देखकर वहां दर्शन करने आए। सभी भक्त उनके पैर छू रहे थे तो कोई उन्हें फूल माला पहना रहा था। तब वहां एक भक्त ने महाराज जी से उनकी सेवा करने के लिए कहा। तो महाराज जी ने उस भक्त से कहा कि यदि तुम मेरी सेवा करना चाहते हो तो मुझे वृंदावन पहुंचा दो। उस भक्त ने महाराज जी को वृंदावन पहुंचाया और फिर वहां महाराज जी की भेंट संत श्री श्याम सखा जी से हुई। उनसे महाराज जी ने निवेदन किया कि मैं बनारस से आया हूं, बिहारी जी के दर्शन करना चाहता हूं। यदि कुछ दिन रहने की व्यवस्था हो जाए तो आपकी कृपा होगी। इस प्रकार महाराज जी ने वृंदावनवास एवं ब्रजमंडल के दर्शन का आनंद लिया। महाराज जी के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव थे, पर उनके जीवन में ऐसा घिराव आया जो उन्हें राधा रानी के करीब ले गया। श्री महाराज जी बताते हैं कि जब वह 35 वर्ष के थे तब उनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द तकलीफ होने लगी, जिस कारण वह रामकृष्ण मिशन में इलाज करवाने गए। तब डॉक्टर बोले कि आपकी दोनों किडनी आधे से ज्यादा खराब हो गई है। आपको किडनी की बीमारी है जिसमें हजारों की संख्या में किडनी पर गांठें हो जाती है। आपके पास ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 वर्ष का वक्त है, परंतु भगवान की कृपा उन पर बनी हुई थी। श्री महाराज जी उन कठिन परिस्थितियों में भी हारे नहीं और राधा रानी के चिंतन में लगे रहे। कहा जाता है कि महाराज जी को साक्षात शिव जी के दर्शन हुए हैं। कहा यह भी जाता है कि महाराज जी श्री कृष्ण के अवतार हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और महाराज जी श्री प्रेमानंद महाराज जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। महाराज जी 24 घंटे में मात्र 3 घंटे ही सोते हैं और राधा रानी के चिंतन में अपना जीवन आगे बढ़ा रहे हैं। आज वृंदावन में उनके दर्शन के लिए देश विदेश से भक्त आश्रम में आते हैं। एकांतवास में उनके श्रीमुख से प्रवचन सुनते हैं। श्री प्रेमानंद महाराज जी सभी भक्तों के प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सतमार्ग पर चलने का रास्ता दिखाते हैं। भक्तों, मैंने आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार श्री हित प्रेमानंद जी महाराज के जीवन काल की कुछ बातें बताई। महाराज जी के जीवन को समझे तो यही समझ आता है कि भगवान को पाने के लिए सबसे पहले भगवान के प्रति संपूर्ण समर्पण जरूरी होता है। भक्तों, आशा है आपको श्री प्रेमानंद महाराज जी के जीवन काल का यह वीडियो पसंद आया होगा। राधे राधे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।